जय श्री कृष्णा प्यारे साथियों। स्वागत है आपका एक और नई कहानी में। आज की कहानी है भगवान जगन्नाथ की। जी हाँ, वो भगवान जगन्नाथ जो उड़ीसा के पुरी में विराजमान हैं। उनकी कहानी से तो सभी परिचित हैं, लेकिन आज पूरे विस्तार से हम उनकी कहानी सुनेंगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ का पहला अवतार नील माधव अवतार माना जाता है। नील माधव जो आदिवासियों द्वारा उनका नाम रखा गया था, या फिर यूं कह लीजिए कि आदिवासी उन्हें नील माधव अवतार में पूजते थे। सत्ययुग में एक राजा थे जिनका नाम राजा इंद्रद्युम्न था। वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के दर्शन करना चाहते थे। तो एक दिन उनके राजमहल में एक भिखारी आ पहुंचा। उसने उड़ीसा के किसी कोने में कोई सबर राजा, जो कि भगवान श्री जगन्नाथ जी को नील माधव के रूप में पूजा करने की बात करता था, पर आज तक किसी को नहीं पता था कि भगवान श्री नील माधव कहाँ हैं। वो केवल वो सबर राजा ही बता सकता था। ये बात सुनकर राजा इंद्रद्युम्न बहुत ही उत्सुक हुए और उन्होंने अपने पुजारी जो थे, उनका नाम था विद्यापति, उन्हें कलिंग में यानी कि उड़ीसा में भगवान की खोज में भेजा। पुजारी विद्यापति पहले बहुत जगह घूम चुके थे, भ्रमण कर चुके थे। तो वो उड़ीसा पहुंचकर वहां के सबर राजा, जिनका नाम था बिस्वाबसु, उनसे उन्होंने अपनी पहचान छुपाई और उन राजा से वो पुजारी मिले। सबर राजा ने उनको अपनी अतिथि के हिसाब से अपने घर में स्थान दिया। धीरे धीरे विद्यापति को सबर राजा बिस्वाबसु के इकलौती सुंदर बेटी ललिता से प्यार हो गया, यानी कि जो पुजारी थे उनको वो राजा की बेटी से प्यार हो गया। ये देखकर सबर राजा बिस्वाबसु ने अपनी बेटी की शादी विद्यापति से करवा दी। दोनों बहुत खुश थे। एक दिन विद्यापति ने देखा कि बिस्वाबसु हर दिन आधी रात को कहीं पर चले जाते हैं और सुबह वापस आते हैं। उनके शरीर में से एक अनोखा चंदन और कस्तूरी की खुशबू आती है। एक दिन वो जो पुजारी था वो अपनी पत्नी ललिता से उनके पिता के बारे में पूछता है। तो ललिता कुछ देर मौन रहकर उन्हें कुछ नहीं बताती, लेकिन हर रोज विद्यापति के पूछने पर एक दिन ललिता अपने पिता से पूछे बिना ही अपने पति को बताती है कि उसके पिता रोज रात को भगवान श्री नील माधव की पूजा करने के लिए जंगल की एक गुफा में जाते हैं। विद्यापति यही सुनना चाहते थे। ये सुनकर उनकी खुशी की कोई सीमा ना रही। वो जिस काम के लिए आए थे वो पूरा होने जा रहा था। वो अपनी पत्नी को बार बार भगवान के दर्शन करने के लिए बोलने लगी। ये सुनकर ललिता ने पहले तो पूरा मना कर दिया, लेकिन विद्यापति ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। इस कारण ललिता ने अपने पिता को जाकर ये बात बताई। पिता बिस्वाबसु का ऐसा करने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन अपनी बेटी और दामाद की जिद देखकर वो राजी हो गए। विद्यापति की आंखों में पट्टी बांधकर उनको जंगल की गुफा में भगवान नील माधव के पास ले जाना तय किया गया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए जो विद्यापति था वो बहुत चतुर था, तो उन्होंने अपने कपड़ों की थैलियों में सरसों के दाने भर लिए, ताकि वो जिस रास्ते में जाएं वहां सरसों के दाने गिर जाएं। वहां पहुंचकर जब वो भगवान श्री नील माधव को देखे तो वो बहुत प्रसन्न हुए। वो भगवान के दर्शन करके वापस आ गए। इसके बाद विद्यापति को राजा इंद्रद्युम्न के आदेश की याद आई, तो वो वापस आने से ललिता को ले जाने की प्रतिज्ञा करके वहां से मध्य प्रदेश चले आए। वहां पहुंचकर पुजारी ने सारी बात राजा इंद्रद्युम्न को बताई। ये सुनते ही राजा बहुत खुश हुए और शीघ्र ही भगवान को देखने के लिए निकल पड़े। मन ही मन वो भगवान श्री नील माधव को अपने राज्य में लाने के लिए सोच रखे थे। सबर प्रदेश में पहुंचते ही वो अपने सैनिकों के द्वारा वहां के सबर राजा बिस्वाबसु को बंदी बना लिया। ये देखकर राजा बिस्वाबसु को विद्यापति की चालाकी का पता चल गया। जब राजा इंद्रद्युम्न ने बिस्वाबसु को भगवान के पास ले चलने के आदेश दिया, तो बिस्वाबसु ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इतने में बारिश का मौसम आ गया,
तो वो जो सरसों के दाने गिराए हुए थे उनसे छोटे छोटे पौधे निकल आए। पौधों की पीली पीली सरसों के फूलों से एक रास्ता बन गया। उन्हीं पौधों के जरिए राजा इंद्रद्युम्न भगवान श्री नीलमाधव की गुफा तक पहुंच गए। लेकिन ये क्या हुआ, वहां भगवान थे ही नहीं। तभी शून्य से आभास आया, यानी एक तरीके से आकाशवाणी हुई। हे राजन, आपने मेरे प्रिय भक्त विश्वावसु को बंदी बनाकर बहुत बड़ा पाप किया है। मैं आपको कभी भी दर्शन नहीं दूंगा। आप जाइए और राजा विश्वावसु को मुक्त कीजिए। ये सुनकर राजा इंद्रद्युम्न ने वापस आकर विश्वावसु को छोड़ दिया। भगवान नीलमाधव अवतार के दर्शन वो ना कर पाए और उन्होंने इस कारण खाना पीना भी छोड़ दिया। पर भगवान कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। वो एक दिन राजा के सपने में आकर उन्हें कहने लगे, हे राजन, द्वारका से एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा समुद्र में तैरकर पुरी तक आ गया है। तुम जाओ और उससे मेरी मूर्ति बनवाओ। राजा के सेवकों ने टुकड़े को तो ढूंढ लिया, पर वे सब मिलकर उसे उठा नहीं पाए। तब राजा ने सबर कबीले के मुखिया और नीलमाधव के अनन्य भक्त विश्वावसु को उस भारी टुकड़े को लाने के लिए प्रार्थना की। सबको बहुत आश्चर्य हुआ जब विश्वावसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। राजा इंद्रद्युम्न ने उस लकड़ी के टुकड़े की प्रतिमा बनाने के लिए कई कुशल कारीगर लगाए, लेकिन उन कारीगरों में से कोई भी लकड़ी में एक छेनी तक भी नहीं लगा सका। तब सृष्टि के देवता सृजनकर्ता भगवान श्री विश्वकर्मा एक बुजुर्ग व्यक्ति का रूप धरकर आए। उन्होंने राजा से भगवान नीलमाधव की मूर्ति बनाने की इच्छा व्यक्त की और अपनी शर्त रखी। शर्त ये थी कि वे 21 दिन में मूर्ति को एकांत में बनाएंगे। उन्हें मूर्ति बनाते हुए कोई भी नहीं देख सकता। राजा ने उनकी शर्त को स्वीकार कर लिया। अब लोगों को कमरे के अंदर से आरी, छेनी, हथौड़ी की आवाजें सुनाई दे रही थी। इसी बीच एक दिन रानी गुंडीचा, जो राजा इंद्रद्युम्न की रानी थी, दरवाजे के पास गई, पर उन्हें कोई आवाज सुनाई नहीं दी। उन्हें लगा कि वो बूढ़ा कारीगर शायद मर गया है, क्योंकि काफी दिनों से ना तो उन्होंने कुछ खाया है और ना ही कुछ पिया है। उसने घबराकर राजा को इसकी सूचना भिजवाई कि अंदर से किसी प्रकार की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है। राजा इंद्रद्युम्न भी चिंतित हो गए। उन्होंने शर्त की अनदेखी करते हुए कमरे का दरवाजा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति कहीं भी दिखाई नहीं दिया और कमरे में 3 अधूरी मूर्तियां प्राप्त हुई। भगवान नीलमाधव यानी भगवान जगन्नाथ और उनके छोटे भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनके पैर नहीं बने, और सुभद्रा जी के तो हाथ और पैर दोनों नहीं बने थे। भगवान जगन्नाथ ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि अब से काष्ठ की अर्थात लकड़ी की मूर्ति में ही प्रकट होकर भक्तों को दर्शन दिया करेंगे। राजा इंद्रद्युम्न में इसे भगवान जगन्नाथ की इच्छा मानकर इन अधूरी प्रतिमाओं को ही मंदिर में स्थापित कर दिया। इस प्रकार तब से ही भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन इसी रूप में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं और पूजे जा रहे हैं। दोस्तों, ये थी भगवान जगन्नाथ की एक रहस्य कथा कि उनकी मूर्तियां अधूरी क्यों हैं। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको कहानी जरा भी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री जगन्नाथ जरूर लिखिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए रोज ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियां लेकर आती हूँ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।